हेलो गाइस, तो आज हम सेक्शन ए के 5th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेजे अपने मोबाइल में लगी होती है। वो गेम खेलते हुए जा रही होती है। तभी रास्ते में जेजे को कीफर मिलता है और वह उसको बोलता है, तुम चलते हुए मोबाइल यूज कर रही हो, अगर तुम गिर गई तो। देन जेजे कहती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और जेजे जब वहाँ से जाने लगती है तो कीफर उसको गिराने के लिए पैर आगे कर लेता है और जैसे ही जेजे गिरने लगती है तो कीफर उसको पकड़ लेता है और उसको देखता रहता है एंड स्माइल करता रहता है। तभी जेजे सोचती है, इसने इस तरीके से स्माइल करना कब सीख लिया, या मूर्खों का राजा सुधर गया है क्या। और उसके बाद कीफर जेजे को बोलता है, तुम ध्यान से चला करो, अगर तुम गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी और फिर तुम रोने लगोगी, देन हमें तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी। तो जेजे बोलती है, छोड़ो मुझे जाने दो। और जेजे वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि कीफर उसको देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो जेजे सोचती है, यह सच में बदल गया है, यह नाटक कर रहा है। इसने इस पूरे वीक से मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव किया है, इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। और सोचती है, क्या इसने मुझे सेक्शन में एक्सपेक्ट कर लिया है, मुझे इसको सेकंड चांस देना चाहिए क्या। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जेजे एक आंटी से वाटर बॉटल ले रही होती हैं और उनको थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं कि आप बहुत अच्छे हो, मैं कैंटीन में अलाउड नहीं हूँ फिर भी आपने मेरे लिए वाटर बोतल रखी है। देन जेजे वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है वहाँ रखा डस्टबिन हिल रहा होता है और वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आ रही होती है। तो जेजे डस्टबिन के पास जाती है और पूछती है, कौन है वहाँ। और जैसे ही वो डस्टबिन हटाती है तो वो देखती है वहाँ एक लड़की होती है जिसको काफ़ी चोट आई होती है और वो रो रही होती है। और जैसे ही वो लड़की जेजे को देखती है तो वो बोलती है, प्लीज़ एरिस को मत बताना मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। और वो बहुत रो रही होती है। देन जेजे बोलती है, ठीक है मैं नहीं बताऊँगी। तभी जेजे को पता चलता है कि वो लड़की मिका होती है और जेजे बोलती है, तुम मिका हो ना। और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन मिका उसको कुछ नहीं बताती है। देन जेजे बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, हम इतने क्लोज नहीं हैं। देन मिका बताती है उसके साथ यह सब कुछ सेक्शन बी के लड़कों ने किया है और वह एरिस के कहने पर। देन जेजे उसका रीज़न पूछती है तो मिका बोलती है, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। देन जेजे पूछती है कि उन्होंने तुम्हारे साथ यह सब कुछ कब से करना स्टार्ट किया है। देन मिका बोलती है, जब तुम्हारी और फ्रिया की फ़ाइट हुई थी उसके बाद उन्होंने यह सब करना स्टार्ट किया। तो जेजे कहती है, तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हारी हेल्प नहीं की जब वो तुम्हारे साथ यह सब कुछ कर रहे थे। तो मिका बताती है, किसी ने कोई हेल्प नहीं की और एला भी स्कूल नहीं आ रही है, वरना एला मेरी हेल्प ज़रूर करती। देन जेजे मिका को बोलती है, तुम मेरे साथ सेक्शन ई में चलो, तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती और अगर तुम यहाँ रहोगी तो सेक्शन डी के लड़के दोबारा यहाँ आ सकते हैं। और मिका उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो जेजे बोलती है, क्यों, मैं तुम्हें एरिस के पास नहीं ले जा रही हूँ। मिका बोलती है, बात वो नहीं है। तो जेजे को लेटर याद आता है जो उसको रूम में मिला था, जो मिका ने कैलिक्स के लिए लिखा था। और जेजे बोलती है, तुम कैलिक्स की वजह से नहीं जाना चाहती। तो मिका बोलती है, हाँ। इसके बाद जेजे मिका को वॉशरूम ले जाती है और बोलती है, पहले तुम्हारा हुलिया ठीक करते हैं और उसकी हेल्प करती है। जेजे उसको शावर लेने के लिए बोलती है। देन मिका वहाँ शावर लेने से मना कर देती है। जेजे मिका को बोलती है, तुम ये लाइन बोलो, एला इज़ होल। मिका इसका रीज़न पूछती है। जेजे बोलती है, बस एक बार बोल कर बताओ और बस थोड़ी ड्रामेटिक रखना। और जैसे ही मिका ये लाइन बोलती है तो जेजे बोलती है, कन्फर्म तुम वो नहीं हो जिसने यह बात बोली थी, यह सब श्रेया ने बोला था। और कहती है, तुम्हारी वॉइस तो लो है और मुझे याद है जिसने यह बात बोली थी उसकी आवाज़ बहुत हाई और ड्रामेटिक थी और वो पक्का श्रेया ही थी। देन मिका बोलती है, जेजे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें पता भी है वो सब श्रेया ने बोला था। अगर एरिस तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। देन जेजे मिका को प्रॉमिस करती है, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई तरीका ढूंढ लूँगी। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जेजे मिका को सेक्शन ई में लेकर आ जाती है और वहाँ सभी स्टूडेंट मिका को देखकर बोलते हैं, ये कौन है और ये यहाँ क्यों आई है। तभी उनको पता चलता है कि ये तो मिका है एंड कैलिक्स भी वहीं पर होता है। और जेजे कैलिक्स को बोलती है कि तुम मिका से 10 फीट दूर रहना और उससे
पीछे हटने को बोलती है। देन जेजे मिका को वहाँ बिठा देती है। तभी कैलिक्स पूछता है मिका को क्या हुआ है। देन जेजे बोलते हैं यह बहुत लंबी स्टोरी है और अभी के लिए मिका यहीं रहेगी। और जेजे मिका की चोट पर बैंडेज लगा रही होती है। तभी मिका को दर्द होता है तो कैलिक्स बोलता है जेजे मिका को दर्द हो रहा है। तो जेजे बोलती है चुप रहो, मुझे दिखाई देता है। देन कैलिक्स बोलता है थोड़ा आराम से करो। तभी वहाँ खड़े लड़के बोलते हैं जब कीफर को पता चलेगा कि मिका यहाँ है तो कीफर बहुत गुस्सा करेगा। तो जेजे बोलती है मैं खुद देख लूँगी। और जब कीफर एंड यूरी क्लास में आ जाते हैं और पूछते हैं यह सब क्या हो रहा है और ये यहाँ क्या कर रही है। देन जेजे बोलती है हमें मिका को सेक्शन डी के लड़कों से बचाना होगा। देन कीफर बोलता है और तुम उसको यहाँ लेकर आई। तो जेजे कहती है हाँ। और तभी कैलिक्स कीफर को बोलता है कि प्लीज़ मिका को यहाँ रहने दो और बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो कीफर बोलता है या यहाँ नहीं रह सकती। तभी जेजे बोलती है तुम पागल हो क्या, मैं सेक्शन डी को मिका को हर्ट नहीं करने दे सकती। तो कीफर बोलता है हम इनके बीच में नहीं आ सकते, तुम दूर रहो इस प्रॉब्लम से। तो जेजे बोलती है तुम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, पर जब उन्होंने मुझे हर्ट किया था तब तो तुमने यह सब नहीं सोचा था। देन कैलिक्स बोलता है यह दोनों अलग बातें हैं, मिका अलग है और तुम अलग हो, स्पेशल हो तुम। तभी सब स्टूडेंट उनको टीच करने लगते हैं। तभी जेजे बोलती है इसमें कुछ अलग नहीं है और तब भी मैं अकेले ही सेक्शन डी के साथ फाइट कर रही थी। तुम खुद मेरी हेल्प करने के लिए बीच में आए थे और तुम मिका के लिए सेम चीज़ क्यों नहीं कर सकते। कीफर कहता है मैं तुमसे सिर्फ एक बार कहूँगा और इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अगर यह तुम्हारे बारे में नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तभी बाकी बॉयज उनको टीच करने लगते हैं। तो जेजे वहाँ से चली जाती है और बोलती है मिका यहीं रहेगी। और जेजे मिका को बोलती है तुम इन सबको इग्नोर करो। इसके बाद हम देखते हैं जेजा और मिका घर जा रहे होते हैं। कीफर की कही हुई बातों को याद कर रही होती है। तभी मिका जेजे को कहती है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा पूरी क्लास के साथ झगड़ा हो गया। तो जेजे मिका को हंसकर बोलती है अगर तुम इतना सॉरी बोलोगी तो मैं तुम्हारी सॉरी से अपने शूज खरीद सकती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती हो। इसके बाद मिका जेजे को कहती है कि तुम्हें मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। तभी हम देखते हैं कैलिक्स जेजा और मिका को फॉलो कर रहा होता है। तो मिका जेजे को बोलती है कि ये हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो जेजे कैलिक्स को कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मिका से 10 फीट दूर रहो। और जेजे मिका से कैलिक्स के बारे में पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या है। तो मिका बताती है यह सब एक लव लेटर से स्टार्ट हुआ था और वह बताती है कि उसको कैलिक्स पर क्रश था और उसके बाद उसने कैलिक्स के लिए एक लव लेटर भी लिखा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिका कैलिक्स को लव लेटर देती है और एला भी वहाँ पर होती है। और एला कैलिक्स को बोलती है कि मिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अगर तुमने उसके लव लेटर को फेंका तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। और बोलती है मेरी फ्रेंड को तुम बहुत टाइम से पसंद हो और कहती है मैंने मिका को बोला था कि तुम प्ले बॉय हो और उसको रोकने की भी बहुत कोशिश की। देन कैलिक्स बोलता है मैं प्ले बॉय नहीं हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है कि लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं। और मिका जेजे को बताते हुए कहती है कि एला ने मुझे वार्न किया था कि कैलिक्स एक प्ले बॉय है, बट मैंने नहीं सुनी और मैंने फिर भी कैलिक्स को अप्रोच किया और हम ऑफिशियल कपल बन गए। ये सुन के जेजे बहुत खुश होती है। फिर कैलिक्स और सियन जब उनको इतना खुश देखते हैं तो वो सोचते हैं ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और मिका बताती है कि हमने एक दूसरे को बेबी बोलना शुरू कर दिया था और कहती है हमने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया था, उसको सीक्रेट रखा था जब तक कि एला को नहीं पता चला। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मिका एंड एला साथ में बैठे होते हैं और एला मिका को बताती है कि तुम्हें पता है कि कैलिक्स ने मुझे प्रपोज किया है। तो मिका पूछती है क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो एला बोलती है हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ। तो मिका पूछती है तो फिर तुम इतनी सैड क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो एला बताती है यूरी ने भी मुझे कन्फेस किया है और मुझे लगता है इसी वजह से वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दोनों ने मुझे कन्फेस किया है। मिका पूछती है अब तुम क्या करोगी। तो एला कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी और मैं कीफर को बहुत पसंद करती हूँ, बट मैं यूरी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। और साथ ही एला मिका को बताती है कि कैलिक्स तुम्हें चीट कर रहा है
उसकी एक और गर्लफ्रेंड है और वो मिका को कैलिक्स से दूर रहने के लिए बोलती है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें मिका बोलती है जब उसे कैलिक्स के बारे में पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा था और कैलिक्स भी चेंज हो गया था और वो मुझसे मिलने भी नहीं आता था। एक दिन मिका ने उसको किसी और को किस करते हुए देखा था। जेजे को ये सुन के गुस्सा आता है और फिर मिका कहती है उसके बाद कैलिक्स ने अपनी गलती मानी और मुझे दोबारा पाने के लिए बहुत कोशिश की। वो मुझे बार बार सॉरी बोलता था बट मेरे लिए उसको सेकंड चांस देना इतना ईजी नहीं था बिकॉज उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा था। देन मिका जेजे से पूछती है क्या मुझे उसको सेकंड चांस देना चाहिए। तभी जेजे कैलिक्स को देखती है और मिका को कुछ नहीं बोलती। देन जेजे बोलती है तुम्हारा कल का क्या प्लान है और कहती है मुझे लगता है सेक्शन डी के लड़के कल फिर तुम्हारे पास आ सकते हैं। देन मिका कहती है तुम टेंशन मत लो, कल एला स्कूल आ जाएगी और मुझे पता है उसको इस बारे में कुछ नहीं पता होगा जो एरिस ने मेरे साथ किया। तो जेजे पूछती है क्या तुम एला को बताने वाली हो। तो मिका कहती है नहीं, मैं उसको नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एरिस और एला में फ़ाइट हो क्योंकि एला की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं भी उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाऊं। देन जेजे कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मिका जेजे को हक कर लेती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेजे एरिस से कहती है मुझे पता है तुमने सेक्शन डी के मिका को हर्ट करने को बोला है और कहती है तुम उनको यह सब करने से रोक दो। तभी एरिस कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन जेजे कहती है मुझे अभी बात करनी है। देन एरिस कहता है तुम मुझे पुश कर रही हो क्या, तुम चाहती हो कि एंजेला और मुझ में फ़ाइट हो। देन जेजे बोलती है तुम मिका को बुली करना बंद कर दो और कहती है मिका ने एला के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, वो सब फ्रेया ने बोला था। तो एरिस कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसने बोला था बट मिका भी वहाँ थी और जब दूसरी लड़की एला के बारे में ये सब कुछ बोल रही थी तो मिका ने उनको नहीं रोका। देन जेजे बोलती है तुम्हें पता है ना मिका कैसी लड़की है, वो फ्रेया से आर्ग्यू नहीं कर सकती थी और कहती है मिका को क्यों बुली कर रहे हो। और तभी एला वहाँ आ जाती है और सब सुन लेती है और कहती है सेक्शन डी ने मिका के साथ क्या किया। तभी एला वहाँ से चली जाती है और एरिस भी एला के पीछे चला जाता है। तभी जेजे को बुरा लगता है कि मेरी वजह से अब इन दोनों के बीच में फ़ाइट होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब क्लास में होते हैं। कीफर को जेजे की चिंता होती है और वो यूरी को बोलता है जेजे अभी तक क्यों नहीं आई। तो यूरी कहता है बिकॉज तुमने कल उसको क्लास से निकाल दिया था। तो कीफर कहता है मैंने मिका को निकाला था, जेजे को नहीं। तो यूरी कहता है तुम जेजे को जानते हो ना, वो मिका को अकेले नहीं छोड़ सकती। और तभी जेजे क्लास में आती है और कैलिक्स को चिढ़ाने के लिए सियन को बेबी बोलती है बिकॉज कैलिक्स मिका को बेबी बोलता था। तभी कीफर एंड यूरी को जेजे को ऐसा बोलते हुए देखकर शौक लगता है। तभी डेविड क्लास में आता है और जेजे डेविड को भी बेबी बोलती है। देन वो फेलिक्स को बोलने वाली होती है बट वो वहाँ से चला जाता है। तो कीफर बोलता है तुम मुझे भी बेबी बोलने वाली हो। तभी बॉयज उनको टीच करने लगते हैं और जेजे बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुमने अपनी शक्ल देखी है कैसी है। तो कीफर कहती है हाँ मुझे पता है, हैंडसम है। तभी कीफर वहाँ से चला जाता है और यूरी से कहता है हमारा प्लान प्रोग्रेस कर रहा है। तभी हम देखते हैं एला सेक्शन ई में आती है और वो जेजे को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और जेजे एला से बात करने के लिए बाहर चली जाती है और क्लास में सब सोचने लगते हैं कि एला यहाँ क्यों आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं एला जेजे को मिका की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है मैंने एरिस से बात की है। तो जेजे कहती है क्या एरिस मुझे पनिश करने वाला है। तो एला कहती है नहीं और जेजे से एक फेवर के लिए पूछती है। कहती है जब मैं आसपास नहीं हूँ तुम मिका का ध्यान रख सकती हो क्या और कैलिक्स को मिका से दूर रखना बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड को फिर से हर्ट हो। देन जेजे कहती है बट मिका कैलिक्स से बात करना चाहती है और मैं उसे नहीं रोक सकती, मुझे नहीं लगता कि हमें उन दोनों के बीच में आना चाहिए। देन एला जेजे से बहुत जिद करती है कि कैलिक्स मिका से दूर रहे पर जेजे कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और कहती है मुझे लगता है हमें उन दोनों को बात करने देना चाहिए, तभी मिका को क्लोजर मिलेगा। देन एला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जेजे क्लास में आती है। सब लोग जेजे से पूछते हैं कि एला ने तुमसे क्या बात की। तो जेजे बताती है वो मिका के हेल्प करने के लिए थैंक यू करने आई थी और कहती है
उसने मुझे एक फ़ेवर के लिए भी पूछा। तो कीफ़र बोलता है कैसा फ़ेवर? तो जेजे सोचती है इसको क्यों जानना है। तभी वहाँ पर एक लड़का टीचर के दिए हुए नोट्स लेकर आ जाता है और जेजे कीफ़र को आंसर नहीं देती। और उसके बाद हम देखते हैं सियन जेजे को बताता है कि उनके लिए फिर से सेम फुल मोमेंट आ गया। तो जेजे कहती है कैसा सेम फुल मोमेंट? देन सियन बताता है जब उनका रिजल्ट आता है तो वो मेन बिल्डिंग पर लगाया जाता है। जेजे कहती है ऐसा करने का रीज़न क्या है? तो सियन कहता है स्टूडेंट को स्टडी के लिए मोटिवेट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कैलिक्स को कोई मैसेज आता है और वो वहाँ गुस्से से निकलता है। तब कीफ़र बोलता है इसको क्या हुआ, और सभी उसके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक माइकल नाम का लड़का मिका को प्रपोज कर रहा होता है और सब लोग मिका को प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं। देन कैलिक्स ये देखकर बहुत सैड होता है। तभी जेजे मिका के पास जाने लगती है तो कीफ़र उसको रोक देता है, लेकिन फिर जेजे मिका को बोलती है तुम सच में या करना चाहती हो या तुम किसी के प्रेशर में आकर यह सब कुछ कर रही हो। देन एला जेजे को बताती है मिका कैलिक्स से प्यार नहीं करती है और एरिस जेजे को इन सब से दूर रहने को बोलता है। और तभी जेजे मिका को बोलती है तुम फिर से सोच लो तुम किससे प्यार करती हो। तभी माइकल यानी जो लड़का मिका को प्रपोज कर रहा था वह गुस्सा हो जाता है और जेजे को गले से पकड़ लेता है। तभी कीफ़र उसको जेजे से दूर करता है एंड सेक्शन ई का एक लड़का मिका को बोलता है तुम सच में कैलिक्स को छोड़कर इस गधे को चूज करने वाली हो, ये लड़कियों को हर्ट करता है। तभी कैलिक्स मिका को बोलता है कि मिका मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे थोड़े टाइम के लिए बात करने का चांस दे सकती हो, एटलीस्ट 5 या 10 मिनट्स। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और जेजे यह सब देखकर बहुत खुश होती है, थोड़ी ओवर एक्टिंग भी करती है। तभी जेजे को देखकर कीफ़र एंड यूरी भी बहुत खुश होते हैं। देन सबके मना करने के बाद भी मिका कैलिक्स से बात करने के लिए मान जाती है और बोलती है ठीक है बट यहाँ नहीं कहीं और जाकर बात करेंगे, और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेजे को लेटर याद आता है जो उसको रूम में मिला था। उसके बाद हम देखते हैं कैलिक्स अकेला बैठा होता है और जेजे उसके पास आती है और बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और कहती है मुझे तुम्हें पहले बताने का चांस नहीं मिला और अभी जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है यह बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जेजे वो लेटर कैलिक्स को दे देती है और बोलती है तुम्हें यह पढ़ना चाहिए। और वो लेटर मिका ने कैलिक्स के बर्थडे के लिए लिखा होता है और उसमें उसने लिखा होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी तैयार किया है जो स्यूज कैलिक्स को पसंद होते हैं। उसके लिए मिका सेविंग कर रही होती है ताकि वो कैलिक्स के बर्थडे पर उसको दे सके। और मिका ने यह भी लिखा होता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैलिक्स के बारे में कौन क्या बोलता है, और वह लिखती है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम टेंशन मत लो। मैं जानती हूँ कि हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट है बट मुझे फिर भी तुम पर बहुत ट्रस्ट है। और वो लेटर पढ़ने के बाद कैलिक्स जेजे को बोलता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ और कहता है तुम्हें पता है जेजे मैं उसके लिए बदलने के लिए तैयार हूँ बट मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। और कैलिक्स खुद पर बहुत गुस्सा होता है। देन जेजे उसको काम डाउन करती है और लेटर दिखाकर कहती है देखो मिका ने लिखा है, तुम उसको अपना लव शो कर दो, देन सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये सुन के कैलिक्स वहाँ से चला जाता है और जेजे भी बहुत खुश होती है। देन हम देखते हैं कीफ़र वहीं बैठा होता है बट जेजे को यह बात पता नहीं होती है। और जब वह कीफ़र को देखती है तो वह बोलती है तुम यहाँ कब बैठे हो? कब से बैठे हो? तुम हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे? तुम्हें गॉसिप इतनी पसंद है? देन कीफ़र कहता है यह जगह तुम्हारी है क्या? और वैसे भी जब तुम्हारी दोबारा किसी से फाइट होगी तो तुम मुझे ही बुलाओगी। तो जेजे कहती है एक्सक्यूज़ मी ऐसा कुछ नहीं है। देन कीफ़र जेजे को चिढ़ाने लगता है और कहता है तुमने कैलिक्स का लेटर उससे पहले पढ़ लिया, और जेजे वहाँ से जाने लगती है। तो कीफ़र कहता है वेट पहले ये बताओ कैलिक्स कैसा है। देन जेजे कहती है मिका और कैलिक्स बात करने के लिए गए हैं। देन कीफ़र उससे पूछता है कि वह कहाँ गए हैं। जेजे कहती है जहाँ वह हमेशा मिलते हैं। देन कीफ़र कहता है तुम्हें वो प्लेस पता है? तो जेजे कहती है देखो अब तुम बीच में आ रहे हो। तो कीफ़र कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज माइकल वहाँ होगा तो वो कैलिक्स को हर्ट कर सकता है।
इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कैलिक्स और मिका को छुप छुप कर देखने लगते हैं। जेजे कहती है वो क्या बात कर रहे होंगे, तुम सुन सकते हो। कीफर कहता है मैं ऐसा क्यों करूं। तो जेजे कहती है चलो उनका मोमेंट ख़राब नहीं करते हैं, तुम बस माइकल को देखो। देन कीफर कहता तुम कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तो जेजे कहती है तुम इसीलिए तो यहाँ आए हो और अब ड्रामा कर रहे हो। देन कीफर जेजे को थोड़ा प्यार से देखता है और कहता है अगर माइकल सच में आ गया तो तुम क्या करोगी। तो जेजे कहती है पता नहीं बट मैं हैंडल कर लूँगी। तो कीफर जेजे के सर पर मारता है और कहता है अब उनके बीच में मत आओ। तो जेजे कहती है मैं उनके बीच में नहीं आई बल्कि मेरी वजह से उनको बात करने का चांस मिला है। तो कीफर कहता है तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वो वापस साथ आएंगे या नहीं। देन कीफर जेजे को देखता है बिकॉज उसको उसकी फ़िक्र होती है और वो उसको बोलता है अगर तुम्हारी किसी से फ़ाइट हो जाती है तो तुम मुझे कॉल करना। तो जेजे ये सुनकर शांत हो जाती है और स्माइल करती है और फिर कहती है तुम्हें क्या लगता है ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। कीफर उनके मूवमेंट को देखकर गेस करता है कि कैलिक्स बोल रहा होगा मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ बट मैं चेंज हो जाऊँगा तुम्हारे लिए। और तभी कीफर जेजे को देखता है और जेजे भी कीफर को देख रही होती है और उस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कीफर जेजे को बोल रहा हो। बट तभी कीफर बोलता है ऐसा कैलिक्स मीका को बोल रहा होगा और तभी वो देखते हैं कैलिक्स बहुत ज़ोर से चिल्लाकर मीका को आई लव यू बोलता है और यह देखकर जेजे बहुत खुश होती है। और कीफर कहता है यह कितना अजीब है। तो जेजे कहती है तुम इतने अजीब हो, तुम्हें भी ऐसे प्यार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कीफर कहता है शायद तुम्हारे साथ हो जाए और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। देन जेजे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जेजे वॉशरूम में होती है और वहाँ के वॉल पर कुछ लिखा होता है लाइक लव इज ब्लाइंड आई लाइक यूरी और वहीं पर लिखा होता है कीफर इज़ सो हैंडसम। तो जेजे कीफर के बारे में देखकर बोलती है तुम मेरे कीफर को टच करोगी, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। और तभी सोचती है किसी ने सुना तो नहीं बिकॉज उसने कीफर को अपना बोला था। और तभी जेजे पेन से वॉल पर कुछ लिखती है और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वहीं पर छुपा देती है। देन हम उसको देखते हैं वो सियन और डेविड के पास आती है और उनको बताती है कि उसने अपना फ़ोन वॉशरूम में छुपा दिया है और वह दूसरे फ़ोन में देखने लगते हैं कि वॉशरूम में क्या चल रहा है। और तभी वो देखते हैं फ्रेया वहाँ आती है और जब वह देखती है कि उसके बारे में वॉल पर कुछ लिखा हुआ है देन वो बोलती है जिसने भी यह लिखा है वो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। तभी फ्रेया के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है यह सब जेजे ने लिखा होगा बिकॉज उसके अंदर यह सब कुछ लिखने की हिम्मत है। तो फ्रेया बोलती है नहीं वो जेजे नहीं हो सकती, यह पक्का एला ने लिखा होगा बिकॉज मैंने उसके बारे में सेम ही चीज़ बोली थी, उसने बदला लेने के लिए यह सब कुछ लिखा होगा। एक एला ही है जिसको हम फ्लर्टी बोलते हैं, वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है। तो सियन और डेविड जेजे से पूछते हैं कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया। तो जेजे बोलती है यह सब मैंने एरिस को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया है। और सियन पूछता है बट तुमने फ्रेया के लिए वॉल पर लिखा क्या था जिससे वो इतना गुस्सा हो गई। तो जेजे उनको फ़ोन में दिखाती है और वॉल पर लिखा होता है फ्रेया फ्लर्टी, वो सबके साथ फ्लर्ट करती है। और उसके बाद हम देखते हैं मिका जेजे को मिलने आती है और उसको थैंक यू बोलती है एंड कैलिक्स के लिए एक लेटर देती है। देन जेजे बोलती है ठीक है मैं कैलिक्स को ये लेटर दे दूँगी। और जेजे मिका से पूछती है क्या तुम दोनों एक साथ आ गए हो। देन मिका बोलती है अभी नहीं। इसके बाद मिका वहाँ से चली जाती है। देन हम देखते हैं सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और कैलिक्स को मिका का दिया हुआ लेटर ओपन करने को बोलते हैं। कैलिक्स बोलता है मैं बहुत नर्वस हूँ। तो जेजे कहती है मैं तुम्हारे लिए इसको ओपन कर देती हूँ। तभी वहाँ बैठे लड़के बोलते हैं शायद इसके अंदर पैसे होंगे। तो कैलिक्स लेटर ओपन करता है और लेटर पढ़ने के बाद कैलिक्स रोने लगता है। तो जेजे कहती है तुम रो क्यों रहे हो। और सब डर जाते हैं कि कहीं मिका ने कैलिक्स को डंप तो नहीं कर दिया। और तभी कैलिक्स जेजे को हक कर लेता है और उसको थैंक यू बोलता है और कहता है मिका ने उसको एक चांस दे दिया है एंड मिका ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जेजे कैलिक्स को कहती है अब तो मिका को कभी हर्ट मत करना। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेजे एरिस के साथ अपने घर पर होती है और उसने फ्रेया की जो वीडियो बनाई थी वो एरिस को दिखा रही होती है। और वीडियो दिखाने के बाद एरिस को बोलती है देखो मैंने बोला था ना, उसने यह सब कुछ बोला है, इसमें मिका की कोई गलती नहीं है। तो एरिस बोलता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं क्या करूं। तो जेजे कहती है तुम मिका को छोड़ दो। तो एरिस कहता है ठीक है
और वहाँ से जाने लगता है। तभी जेजे कहती है तुम श्रेया को पनिश नहीं करोगे, तुम्हें उसे भी तो सबक सिखाना चाहिए, उसने इतना सब कुछ बोला है। तो एरिस कहता है तुम श्रेया से बदला लेने के लिए मुझे यूज करना चाहती हो और इसीलिए तुमने मुझे यह वीडियो दिखाई ताकि मैं श्रेया को पनिश करूं। और जेजे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो एरिस बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और दोबारा मुझे यूज करने की कोशिश भी मत करना, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेजे साइकिल पर जा रही होती है और तभी रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जो गाड़ी में होता है और वह जेजे के पास रुकता है। तो जेजे पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो लड़का जेजे से ईस्टवुड स्ट्रीट का रास्ता पूछता है। तो जेजे सोचती है ये इसने क्या पूछ लिया, बिकॉज जेजे को वो रास्ता नहीं पता होता है। देन जेजे उसे लड़के को कहती है तुम सीधा जाना, देन राइट लेना और फिर राउंड राउंड घूमना। देन 3 कॉर्नर के बाद तुम्हें गार्ड दिखाई देगा, देन उस गार्ड से पूछना कि ईस्टवुड स्ट्रीट कहाँ है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। और ये सुन के वो लड़का हंसने लगता है और वो लड़का बोलता है ठीक है, और वो जेजे से उसका नाम पूछता है। जैसे ही जेजे उसको अपना नाम बताने वाली होती है तभी वो यूरी वहाँ आ जाता है और वो लड़का यूरी को देखकर वहाँ से चला जाता है। यूरी जेजे के पास आता है और उससे पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। तो जेजे कहती है मुझे नहीं पता, बस वो डायरेक्शन पूछ रहा था। देन जेजे पूछती है तुम्हारे पास है कि है क्या। यूरी बोलते हैं नहीं, बट क्यों। तो जेजे कहती है मेरे नाक से ब्लड आने वाला है, बिकॉज वो लड़का अमेरिकन एसेंट में बात कर रहा था। तो यूरी थोड़ा घबरा सा जाता है जैसे वो उस लड़के को जानता हो। देन यूरी जेजे को साइकिल से उतरने को बोलता है और उसकी साइकिल लेकर चला जाता है। तो जेजे बोलती है अच्छा तो तुम मेरी साइकिल लेकर जा रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारी कार लेके जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं सब स्टूडेंट ग्राउंड में होते हैं। तभी जेजे यूरी के पास आती है और यूरी के सर पर मारने वाली होती है। तो यूरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम पहले भी मुझे मार चुकी हो, अब ज़्यादा मत बनो। तो जेजे कहती है वो काफ़ी नहीं था, अब इसको दोनों साइड से इक्वल करते हैं, और उसको मार के वहाँ से चली जाती है। एंड कीफर भी यह सब कुछ देख रहा होता है। देन जेजे डेविड और सियन के पास जाती है और डेविड अपने फ़ोन में लगा होता है। तो जेजे उससे पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो डेविड कहता है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं यूरी कीफर के पास जाता है और उसको बताता है कि शायद मैंने पर्सी को देखा है, और शायद वो उसी लड़के के बारे में बात कर रहा होता है जो जेजे से डायरेक्शन पूछ रहा था। तो कीफर कहता है तुम क्या बोल रहे हो, अब तो उसे चैन से रहने दो। और तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं। देन हम देखते हैं जेजे बैठी होती है और अपना फ़ोन चला रही होती है, बट सियन उसका फ़ोन लेकर भाग जाता है और जेजे उसके पीछे भागने लगती है। तभी कीको जेजे को देखकर स्माइल कर रहा होता है और जेजे कीको को हाय बोलती है, और कीफर भी उन दोनों को देख रहा होता है और उसको थोड़ा जेलस फील होता है और वो जेजे को गिरा देता है और सब लोग हंसने लगते हैं। देन कीफर जाने लगता है तो जेजे भी कीफर को गिरा देती है। तो कीफर कहता है यू क्रेजी वुमन, और वहाँ खड़े लड़के बोलते हैं जेजे तुम तो गई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और सभी यूरी को उसको शांत करने के लिए बोलते हैं। देन कीफर को गुस्सा आया होता है और वो जेजे को बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जेजे कहती है ये तुम्हारी गलती है, और सब जेजे को भागने के लिए बोलते हैं। देन जेजे वहाँ से भागती है और कीफर जेजे के पीछे भागता है और एरिस भी यह सब कुछ देख रहा होता है। देन जैसे ही कीफर जेजे को पकड़ता है तो वो किस कर लेते हैं और जेजे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, और सब उनको टीज करने लगते हैं। देन कीफर कहता है तुमने जानबूझकर किया है ना। तो जेजे कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया है। तभी एरिस जेजे के पास आता है और बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या। कीफर एरिस को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो एरिस जेजे को लेकर जाने लगता है। तो कीफर जेजे का हाथ पकड़ लेता है और दोनों जेजे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जेजे बोलती है मुझे हर्ट हो रहा है, बट कोई उसकी नहीं सुनता। कीफर एरिस को कहता है कि तुम्हें इसकी इतनी फ़िक्र क्यों है। तो एरिस कहता है ये मेरी कजिन है, मुझे इसकी फ़िक्र होगी। तभी जेजे बोलती है मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे इस तरीके से मत खींचो। और तभी कीफर एरिस को बोलता है कि ये सेक्शन ई में है और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एरिस नहीं सुन रहा होता है। और तभी कीफर जेजे को अपनी तरफ खींचता है और उसको दोबारा किस कर लेता है और सब देखते ही रह जाते हैं, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।